अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि एक वली की बारगाह में हाजिर आ रहे हैं। कोई अपनी कोशिश से नहीं आया, कोई अपनी कोशिश से नहीं आया, कोई चल करके नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई मोटरसाइकिल से नहीं आया, कोई जनेल से नहीं आया। आया है तो अल्लाह के फज़्ल मेहरबानी से आया है। अल्लाह जिस पर फज़्ल फरमाता है और मेहरबानी फरमाता है वो अपने बंदों को अपने वली की बारगाह में भेज देता है। तो मालूम ये हुआ कि हम सब पर अल्लाह का फज़्ल और मेहरबानी है जो हम सब यहाँ आए, वरना नहीं आया, नहीं आता। तो हम सब कितने खुश नसीब हैं जब आए हैं अल्लाह के फज़्ल और मेहरबानी से। तो अल्लाह के फज़्ल और मेहरबानी की दौलत को यहाँ से कुछ लूट करके लेके जाने की हम सब कोशिश करें। कुछ आए हैं तो लेकर जाए। इरशाद रब्बुल आलमीन है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं एक खलीफा गर्दानने वाला हूँ। मैं एक खलीफा गर्दानने वाला हूँ। बात सुन करके मलाइका में तंजन, ये कैसी बात हो गई, ये ऐलान हो रहा है। ऐलान करने वाला रब्बुल आलमीन है, ऐलान कर रहा है कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। अब सब में परेशानी आ गई, किसी में खुशी आ गई, किसी में गम आ गया, ऐसा माहौल बन गया। तो किसको बनाया जाए खलीफा? सब अपने अपने अक्ल फहम से ये सोच रहे हैं कि शायद हम ही को बना दिया जाए, शायद हम ही को बना दिया जाए, शायद हम ही को बना दिया जाए। अल्लाह ने फिर दूसरा ऐलान किया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। मैं आदम को खलीफा बनाने वाला हूँ और जितने मलाइका हैं सब इसको करेंगे।
हाँ, सबने बहुतों के अंदर खुशी की लहरें दौड़ पड़ी। उसमें एक शख्स भी ऐसा था जिसके ऊपर मातम का पहाड़ टूट कर, इबादत हम करें, रियाजत हम करें, और इतनी इबादत कई कई 100 साल का एक जज्बा, कई कई 100 साल का एक रुकू, किया, और ये खलीफा आदम को बनाया है। आदम के सर में खिलाफत की पगड़ी बांधी जाएगी। भले ही सब सजदा करें, हम तो सजदा मुअल्लिमुल मलकूल, फरिश्तों का मैं उस्ताद, फरिश्तों का आलिम, इल्म अता करने वाला। और कीजिएगा, थोड़ी देर से हमको हाजिर रखें, महफिल का इंतजाम गुंजाइश नहीं है, थोड़ा सा इशारा मैं कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है ये मेरा खलीफा है, इसे सजदा करो। ये कम वक्ती का हमारा कह रहा है खलक़तनी मिन नार व खलक़तनी मिन तीन व खलक़तहू मिन नार। अरे ये मिट्टी है, मैं आग हूँ, मैं इसे कैसे सजदा कर सकता हूँ? मैं इसे ये कहा। और दूसरी बात ये भी कह दिया, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे अच्छा हूं। क्या कहा? मैं इससे अच्छा हूं। अल्लाह कह रहा मेरा खलीफा है, ये कमबख्त कह रहा है इससे मैं अच्छा हूं। अल्लाह ताला उसे लानत का तौर पहना कर अपनी बारगाह क़यामत तक के लिए लानती बना करके निकाल दिया। जिसको अल्लाह अपना दोस्त कहा, अपना खलीफा कहा, उसको देख करके सुन करके इसकी निगाहें मैली हो गई, इसका ख्याल गंदा हो गया, इसकी सोच में तकब्बुर पैदा हो गई कि मैं इससे अच्छा हूँ। अना खैरुम मिन्हु, याद रखिए, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे अच्छा हूँ। कभी किसी के साथ ऐसी बात ना करना कि मैं इससे अच्छा हूँ, गठरी बांध लो और लेके जाना। कभी किसी के साथ ये जुमला मत कहना कि मैं इससे अच्छा हूँ, कहा बस कयामत तक के लिए तुम लानती हो जाओ। खराब है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह जिसकी ये सजा है, जिसमें तौबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये गुनाह कर लिया, वो गुनाह कर लिया, सगीरा कर लिया, कबीरा कर लिया, कफारा कर लिया, तौबा कर लिया, इस्तिग़फ़ार कर लिया, गुनाह माफ हो गया। शिर्क से भी तौबा कर लिया, गुनाह माफ हो गया। कुफ्र से भी तौबा कर लिया, गुनाह माफ हो गया। लेकिन ये ऐसी गुनाह है जिसकी माफी की गुंजाइश नहीं। सुबह कयामत वही मैं चालू करूँ। तो कल अल्लाह के खलीफाओं के साथ
ऐसा होगा, ऐसा करने वाला ऐसा होगा। आज भी जो रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, उनके साथ जो ऐसी नजर मैली करे, ऐसा होठ मुंह चमकाए, तो समझ लो कि वो भी उसी गिरोह में है, वो भी कयामत तक के लिए लानती हो गए। क्या बात है, आज भी और सुबह कयामत तक जो अल्लाह वालों को देखकर अपनी नजरें तिरछी किया, होठ चमकाने लगा, मुस्कुराहट आ गई, नीचा देखने लगा, इससे हम अच्छे हैं, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, जन्नत की कोई उम्मीद ही नहीं। प्यारे मोहतरम और खलीफा मुर्शिद अल्लाह किसको बनाए? जिसको अपना दोस्त समझता है, जिसको अपना मालिक समझता है। आज भी मुर्शिद जिसको अपना मालिक समझते हैं, उसको अपना खलीफा बनाते हैं। रसूलुल्लाह ने भी खलीफा मेराज की जब सरवरे कायनात फखरे मौजूदात रसूल करीम अलैहिस्सलाम व तस्लीम अल्लाह ने खरगा यानी खिलाफत नूर का खरगा, इस चीज का खर्चा अता किया, नूर का खरगा अता किया। कहा है महबूब, जिसको अहल आप समझेंगे आप उसे पहना देंगे। आप जिसको अहल समझेंगे इस फिरके का, उसको आप पहना। आज मस्जिद नबी तशरीफ फरमा, मिंबर खत्म नबूवत से तशरीफ फरमा, सरकार द्वार मदरसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज अबू बकर इधर, उमर इधर। अगर तुझे ये खरका अता कर दूं तो क्या करोगे? या रसूल अल्लाह, हक को हक, बातिल को बातिल समझो। उमर तुम काफी बताइए, उमर तुम क्या करोगे? मैं ऐसा फतवा लगाऊंगा हक को कायम करने के लिए, बातिल को नेस्त तो नाबूद कर दूंगा ताकि दूसरा इसका इबरत हासिल करे। मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्लीम तशरीफ आए। अली, अगर ये खरका मुबारक जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, अगर मैं तुझे अता कर दूं, तुम क्या करोगे? भैया मेरे मौला, अल्लाह सत्तार है, उसकी सत्तारी की सिफत मैं अपने अंदर पैदा करूंगा। मैं अल्लाह के उस बंदे की ऊपर पर्दा डाल दूंगा जिसके पर्दे को लोग जाग दिया करते हैं, उसके ऐब को मैं ढांक दूंगा, छुपा दूंगा। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को खड़ा किया, अपने सीने से लगाया, वो जुब्बा इलाही कमाल व जमाल का पढ़कर खरका मुबारक सरकार में मौलाए कायनात में रहना। आज तो खरका खिलाफत आदमी जारी हो, जारी है। शरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह को आप सुना होगा नाम, अपने जमाने की जय्यद आलिम फकीह और वली कामिल, वो अकमल गुजरे हैं। आपका आस्थाना बिहार शरीफ की सदर पर है।
उनके से ज्यादा नसीब आखिरी अदालत का आलम है। पीछे किसी बोले नहीं कहाँ हर आपके बाद आपका जानसीब कौन बनेगा? वो बेटे से सरकार बड़ा बेटा बनेगा कि छोटा बेटा बनेगा? बड़ा बेटा बनेगा कि छोटा बेटा बनेगा? उसी दौरान एक शख्स दो हाथी में बतासा लेकर नजर खुश कर बतासा तो देखने को नहीं मिला, कहीं कहीं देहात इलाकों में शेरनी भी वही होती है, हाथ में शक्कर खा रहा और लड्डू बट रहा। पहले वो बतासा बटता था बुजुर्गों की बारगाह में, तो बतासा दो हाथी लेकर के आया हुजूर को नजर जिसने सवाल किया था जब मेरी हजरत आप इसको अपना खलीफा बनाएंगे, आप जरा राहत फरमा दें, जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं। तो फौरन हजरत ने कहा कि बतासा नहीं है, अदा करके बड़े बाबू को पता कर उनके यहाँ ले गए। वो साहब दोनों हाथी बतासे को लेकर गए। बड़े बेटे ने उस हाथी को दिया, सर पे रखा, चूम लिया, आदम होकर खड़े होकर के उसको अपने एक खास बेटे को कहा बाबू इसको हिफाजत से ले जाके ऊंची जगह पे रख दो। मेरे अब्बा ने ये तोहफा कर, मेरे अब्बा ने तोहफा दिया। उसके बाद फिर उससे वो हाथी आप सड़क करेंगे और वो हाथी अपने वापस जाएंगे। बतासे वाले हजरत ने फिर उसी तरह से उठाया, सर पे रखा, आंखों से लगाया और अपने भाई मरीज को, अपने वालिद के मरीज को दे दिया। छोटे बेटे के पास फिर साहब ने कहा उसके पास चला जाना, उनके पास भी लेकर के जाना। तो बता से कहानी बाबू साहब हजरत ने आपके लिए तोहफा भेजा है, आप इसे कबूल समझो। खड़े हो गए सुनने के बाद और अपने सर पे उस हाथी को रखा, आंखों से लगाया, होठों से चूमा और वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ उस बतासे से सबको तकसीम करने लगे, आओ ये तो रसूल मेरी बारगाह में भेजा गया है, आओ सब इसे लूट करके खाए, लूट करके सब लोग लूट करके वहाँ खाने के बाद मैं स्नान हो गई। फिर वो आदमी वापस गया के पास, ने पूछा क्या क्या हुआ, जरा बताओ। समझ लो मेरा खलीफा वही होगा जिसको हम जो कुछ देंगे वो जमा नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह के बंदों में बांट देगा। बांटने वाला होगा वही मेरा खलीफा होगा। खलीफा होगा जमा करने वाला खलीफा, जो दिया जाए उसको बांटा जाए। प्यारे मोहतरम, ये खिलाफत आज नई बात नहीं है और दीन भी समझ बुझ करके खिलाफत अदा करता है और मुरीद को भी चाहिए कि उसकी कदर करे, उसकी इज्जत करे, उसकी हिफाजत करे और उसको अपने अल्लाह के बंदों में तकसीम भी करे। जो उसे दौलत इलाहिया, दौलत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरमाया मिला है, उसे अल्लाह के बंदों में तकसीम करना है। तो प्यारे मोहतरम, इन्नी जायज़
और एक चीज याद रखिए कि अना खैरुम मिनहु, हम इससे अच्छे हैं। इसको याद रखिए, हम इससे अच्छे हैं, याद रखिए। इसको कभी भी भूलने वाली चीज नहीं। निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में एक आलिम दीन पहुंचा, कहा हजरत हमें कुछ नसीहत कीजिए। भाई आपको नसीहत हम क्या करें, आप तो आलिम फादिल तो भी हैं, हम तीन फकीर आदमी, आपको क्या नसीहत है? नहीं हुजूर काफी मुझे बोलने के कारण देखिए बाबू, अल्लाह बनने की कोशिश करिए। आप क्या बोल रहे हैं? हम अल्लाह को बोल सकते हैं, आप लोग कैसे बोल सकते हैं? आप अच्छी बात नहीं, आपने कहा नसीहत के लिए तो हमको बता दी, अल्लाह बनने की कोशिश करते, ये कैसी बात? ये अल्लाह बनना कहाँ बनते हैं? कहा हमने ये जो काम कर दिया है इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। हम यहाँ कदम रख दिए हैं, इसको कोई हटा नहीं सकता। ये क्या है? जाने के लिए आई है। हम जो कह दिया है इसको आप समझिए, ये आई है अल्लाह की शान। अगर किसी ने ऐसा कहा अल्लाह बनने की कोशिश, बात समझ रसूलुल्लाह भी बनने की कोशिश करते हैं। ये कैसी बात आप कह रहे हैं? रसूलुल्लाह कौन बन जाएगा? कहाँ ये काफी है, ये मुमकिन है, ये तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? ये नबी की शान है, किसी को काफिर बनाता है, किसी को मोमिन बनाता है और किसी को मुश्रिक बनाता है। ये नबी की शान है। अगर तुम ऐसा करोगे तो नबूवत के दावेदार कहलाओगे, तुम काफिर हो। इसलिए नबी भी बनने की कोशिश मत करो। प्यारे मगर ये चंद बातें आपके सामने वक्त का लिहाज है और तबीयत भी नासाज है, ज़्यादा हम बोल भी नहीं सकते। बोलने लगे तो रात बहुत है, बात भी बहुत सारी है, बोल सकते हैं। बस अना खैरुम मिनहु, हम इससे अच्छे हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। ऐसा किसी के साथ सुलूक न करना, न किसी को ऐसा कहना। बस अगर कहने का शौक हो बस इतना कहना कि अगर बदतर हैं तो सबसे बदतर हम ही हैं, हमसे बदतर कोई इस दुनिया में नहीं है। यही खानसारी है, यही इंतसारी है, यही रसूलुल्लाह की तालीम है और यही मौला अली की तालीम है, यही हसनैन करीमैन की तालीम है, यही कुल बुजुर्गान दीन और अवतारों अवतार की यही तालीम। जो इस तालीम को अपनाएगा रोशन चिराग बन करके आलम पे छा जाएगा।